अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं खुरम खुशी हूँ। आज आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। उमर जिस गली से गुजरता है वो रास्ता ही शैतान छोड़ देता है। उमर मैं मेराज के मौके पे जब जन्नत में गया तो मैंने एक महल देखा। महल इतना खूबसूरत था कि मैं मजबूर हो गया पूछने पे कि जिब्राइल किसका है ये इतना खूबसूरत महल। तो जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह कुरैशी का है। मैंने कहा, मैं कुरैशी हूँ, ये महल इतना खूबसूरत मेरा ही होगा। तो जब मैं जाने लगा तो जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह आपके गुलाम उमर बिन खत्ताब का है, ये मर्तबा हज़रत उमर बिन खत्ताब का है, ठीक है ना। मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर। अब अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं उमर को, उमर तेरे दौरे खिलाफत में एक अवैस नाम का बंदा आएगा, उससे दुआ करवाना अपने लिए। तो हज़रत बिन खत्ताब अशरा मुबशरा में, हज़रत उमर बिन खत्ताब अशरा मुबशरा में शामिल हैं, यानी कि जन्नती। और अल्लाह के नबी ने कई दफ़ा कहा कि जब हम क़यामत के दिन उठेंगे तो मेरे एक साथ अबू बकर होगा, एक साथ उमर होगा, सही है ना। एक हाथ पे अबू बकर होगा, एक हाथ पे उमर होगा। और हज़रत उमर बिन खत्ताब की तदफीन भी वैसे ही हुई। तो उमर अवैस करनी से अपने लिए दुआ करवाना, अली दुआ करवाना, नाम अवैस होगा, कबीला करनी होगा और फुलबेरी के निशान होंगे उसके जिस्म पे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का जब दौरे खिलाफत शुरू हुआ तो हर वक्त जब लोग आते थे उम्रे के लिए, हज के लिए, तो पूछा करते थे, हाँ भाई कोई अवैस है, कोई अवैस है, कोई अवैस है। तो एक मौके पे पता लगा, हाँ जी अवैस है। कहा कबीला उसका करनी है, हाँ जी बिल्कुल। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने कहा, कहाँ है वो। कहा अमीरुल मोमिनीन आप क्यों पूछ रहे हैं, वो बड़ा झल्ला सा बंदा है, ऊँट चराने गया हुआ है अपने। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने कहा, ये झल्ले तुम वो नहीं हैं, और भागे। हज़रत अली साथ हैं, भागे। जब पहुँचे तो अवैस करनी नमाज़ पढ़ रहे थे। जैसे उनको महसूस हुआ कोई आया है और आपके पास बैठा है, उन्होंने नमाज शॉर्ट की और सलाम फेर लिया और पूछा, जी फरमाइए। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने कहा, तुम अवैस हो। कहा जी अवैस हूँ। तुम्हारे जिस्म पे फुलबेरी के निशान है। कहा जी हैं। करनी कबीला है। कहा जी बिल्कुल। कहा हाथ उठाओ, दुआ करो मेरी। अब हज़रत अवैस करनी क्या कह रहे हैं, याद रखें, हज़रत अवैस करनी वाहिद सहाबी हैं जिन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं है, लेकिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का खिताब पाया है। सहाबी का खिताब लक़ब इन्हें मिला है। ये वाहिद सहाबी हैं जिन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, उनके साथ वक्त नहीं गुजारा, लेकिन सहाबी का लक़ब, सहाबी का कह लें, हाँ लक़ब इन्हें मिला, खिताब मिला इन्हें सहाबी। तो जब हज़रत अवैस करनी ने कहा, जी क्यों, तो हज़रत अली बोले, कहा वही अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब हैं, खलीफा वक्त हैं। तो हज़रत अवैस करनी की आंखों में आंसू हुआ। कहा मैं आपके लिए दुआ करूं, भाई आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए कैसे दुआ कर सकता हूं। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने कहा, दुआ तो करनी पड़ेगी, मेरे नबी ने कहा था अवैस करनी आएगा, उमर दुआ करवाना। और हज़रत उमर ने दुआ करवाई, हज़रत अली ने उनसे अपने लिए दुआ करवाई। फिर हज़रत अवैस करनी वहाँ से चले गए, नज़र नहीं आए। उनका ये ना हो लोग मुझे पीर बना दें, जैसे आज हमारे माशरे में, सोसाइटी में हो रहा है। तो ये रुतबा हज़रत अवैस करनी को क्यों मिला, माँ की खिदमत गुजार, माँ के ग़ुलाम बन के ज़िंदगी गुजार। कई दफ़ा कहा, माँ मैं अपने नबी को देखना चाहता हूँ, चला जाऊँ। माँ ने कहा, नहीं बेटा, मेरा ध्यान करने वाला कोई नहीं, मेरे देखने वाला कोई नहीं, मेरा ख्याल करने वाला कोई नहीं, मुझे खिलाने पिलाने वाला कोई नहीं है। तो कहा माँ, और अल्लाह के नबी ने से पूछवाया गया तो अल्लाह के नबी ने पैगाम भेजा, अवैस को बोलो माँ की खिदमत करे। जब पता लगा अल्लाह के नबी के जंग ओहद में दांत शहीद हुए तो एक एक करके अपने सारे ही दांत तोड़ डाले कि पता नहीं कौन सा दांत मेरे नबी का शहीद हुआ होगा। तो माँ के इतने खिदमत गुजार, अल्लाह के नबी से इतनी मोहब्बत के सारे दांत शहीद कर दिए, लेकिन माँ की खिदमत की वजह से कि कौन देखेगा माँ को, आए नहीं देखने के लिए।
اللہ کے نبی کو. ایک موقع پہ ماں نے کہا چل بیٹا چلا جا, جلدی آ جائیو. تو گئے, دیکھا مدینے میں اللہ کے نبی ہیں ہی کوئی نہیں. اوئے ہوئے ہوئے. اب وقت تھوڑا تھا, ماں انتظار کر رہی تھی, واپس مڑ گئے. پیچھے سے اللہ کے نبی جب آئے مدینے میں تو آتے ہی انہوں نے کہا آج اویس آیا تھا, مجھے خوشبو بتا رہی ہے آج اویس آیا. تو لوگوں نے بتایا ہاں جی کوئی آیا تھا آپ کا پوچھ رہا تھا, کہا اویس تھا. تو یہ رتبہ, یہ مقام ماں کی خدمت پہ ملا ہے. نہ اس میں نمازیں شامل ہیں, نہ اس میں حج شامل ہے, نہ اس میں روزہ شامل ہے, نہ تہجد, نہ وجہ اس کی زکوٰۃ, نہ صدقہ, نہ خیرات. کوئی چیز وجہ نہیں ہے. ماں کی خدمت, ماں کی خدمت. ماں کے آگے غلام بن جاؤ. ماں کہہ رہی ہے تو اپنی کمائیاں چھوڑ دو, یہ اللہ کے نبی کی آزمائش ہے کہ بیٹا ساری کمائیاں چھوڑ دے. ماں باپ اگر کہہ رہے ہیں تو اپنی ساری کمائیاں چھوڑ دو. اللہ کے نبی, اللہ پاک آزما رہے ہیں تمہیں. غلطی کوئی ہوگی تو معاف کی, اللہ مجھے معاف کرے. اللہ پاک آپ کو آزما رہے ہیں, چھوڑ دیں. میرے اللہ کا وعدہ ہے تمہیں دنیا میں بھی دوں گا, آخرت میں بھی دوں گا. تو ہم تو ماؤں کو آج رسوا کر دیتے ہیں. میں کسی ایک بات کیا کہوں, میں اپنے والدین کے ساتھ حج پہ گیا تو کئی جگہ ایسا ہوا کہ میرا ایٹیٹیوڈ تھوڑا سا ریش ہو گیا کہ میں والے صاحب ویل چیئر پہ تھے, میں ان کو چلا پھرا رہا تھا, میرے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے. تو میں کئی جگہ مجھے محسوس ہوا کہ میں تھوڑا سا ریش ہو گیا, اللہ مجھے معاف کرے. ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ماں باپ کی قدر کیا ہے. آج جو ماں ہم سے دھکے کھاتی پھرتی ہے نا, یہ مقام ماں باپ کی خدمت پہ مل رہے ہیں. اللہ میں ہدایت کی توفیق دے, عمل کی توفیق دے. دعا میں یاد کریے گا, فارورڈ ضرور کیجیے گا اسے, صحیح ہے نا, اور عمل کرنے کی کوشش کریں. فی امان اللہ.